जनपद सोनभद्र का स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज के बेड़े में एक और खुशखबरी वाली खबर आई है। जो पहले यहाँ पे कभी सर्जरी नहीं होती थी, वो सर्जरी भी होनी शुरू हो गई है। अब जनपद वासियों को ऐसे सर्जरी के लिए एम्स बीएचयू नहीं जाना पड़ेगा। कौन कौन सी ऐसी सर्जरी है जो अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है, पहले यहाँ पे नहीं होती थी, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जो सहायक आचार्य सर्जरी विभाग है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, कौन सी ऐसी रोग हैं जिनका सर्जरी दूरबीन विधि से आपके द्वारा किया जाने लगा है, अब लोगों को बाहर नहीं जाना होगा? तो सबसे पहले जब हम लोग ने यहाँ पे शुरुआत की सर्जरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रॉमा के केसेस आते थे जिनको एक्सीडेंट वश या मारपीट के द्वारा चोट लगती थी छाती या पेट में। जब भी उनके ऐसे चीज़ें होती थी तो उनको पहले स्टेप पे ही उनको रेफ़र कर दिया जाता था। उनको कभी टेकअप नहीं किया जाता था, उनके जो उसके उपाय होते थे वो नहीं किए जाते थे और वो डायरेक्ट बीएचयू पे ही डिपेंडेंट होते थे अपने इलाज के लिए। तो पहले उन मरीजों का हम लोग ने सफलतापूर्वक इलाज किया। अब छाती में जैसी भी चोट लगती है हम लोग उसका इलाज करते हैं, मरीज ठीक होके जाता है। पेट में कोई भी तरीके की चोट लगती है उसका इलाज संभव है। फिर जो नॉर्मल जो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं उसमें पित्त की थैली की पथरी, पित्त की नली में पथरी, बहुत सारे हर्निया, कॉम्प्लेक्स हर्निया जो कि यहाँ पे पहले कभी नहीं किए जाते थे वो हम लोग ने करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लैट्रिन के रास्ते, बड़ी आंत की तकलीफ़ें, ये सब हम लोग पहले कभी नहीं होता था और ये सब हम लोग ने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे मरीज़ जो है वो पिछले 1 साल में ट्रीट हुए और सफलतापूर्वक। सर, अभी हम देखें 2 मरीज ऐसे मिले जैसे जो लोग नशे का सेवन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जिसके वजह से उनकी जो आंत खत्म हो जाती है। उस तरह के भी 1-2 मरीजों की यहाँ पे सर्जरी हुई है, तो वो कैसे मतलब की जा रही है? यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मरीज आते थे जिनको लीवर में पस भर जाता था, मवाद भर जाती थी और उनका कोई इलाज नहीं होता था। वो बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही पुराने तरीक़ों से छोटे सेंटर्स पे इलाज कराते थे और वो बीएचयू जाने में भी उनका समर्थ नहीं होता था। तो उनको हम लोग ने यहाँ पे एडमिट किया, उनमें एक पतली नली डाल करके बिना चीर फाड़ के उनका और जो जहाँ पे मवाद भरा हुआ था उसको ड्रेन करके पेशेंट को इम्प्रूव किया और फिर डिस्चार्ज किया। सर, जैसे उपचार करने के दौरान बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और दवाइयाँ होती हैं, इसकी आवश्यकता और काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो ये सब लोग जैसे जो यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर सुरेश सिंह जी हैं और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी तपन मंडल जी हैं डॉक्टर, उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। बिल्कुल, उनके सहयोग के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता था। उन्होंने हमें हर पल पे हमें मोटिवेट किया, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और हमें बोला कि आप लोग आगे बढ़िए और जो भी तरीके का आप लोगों के प्रति हम लोग का सहयोग होगा, जो भी हम लोग चाहेंगे वो उसको जितना हो सकेगा उसको अवेलेबल कराएंगे। तो अब हम लोग इस बात को भी समझते हैं कि कोई भी एक नया मेडिकल कॉलेज एक दिन में एम्स नहीं बन जाएगा। एम्स की हिस्ट्री 70 साल की है, तो इसको भी एम्स जैसी सुविधा देने में कुछ समय लगेगा, मगर बहुत अच्छा सामंजस्य है हमारे बीच और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। एक लास्ट सवाल था, जैसे कुछ लोग गुमराह करते हैं मरीजों को कि आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे भी खर्च लगेंगे और इससे अच्छा प्राइवेट में कराओ, तो इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे मरीजों? मैं मरीजों को ये संदेश देना चाहूंगा कि खर्च एक अलग बात है, मगर मुझे पूरे सोनभद्र में इतनी एकेडमिकली क्वालिफाइड टीम कहीं नहीं दिख रही प्राइवेट में खर्च आप छोड़ दीजिए, अगर खर्च लेके भी वो इस स्तर का इलाज कर दें तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आप वो उतना अच्छा ट्रीटमेंट आप प्राइवेट में नहीं पा पाएंगे, भले आप कितना भी पैसा खर्च करें। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी थे। इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि गरीब तबके हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा उपचार देकर के स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाए, निःशुल्क दिया जाए। उसी के तहत यहाँ पे जो डॉक्टर प्राचार्य सुरेश सिंह है और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर तपन मंडल है, उनके नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और इनका लोगों से अपील है, मरीजों से अपील है कि यहाँ पे निःशुल्क सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, किसी के बहकावे भी न आए।
अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो तत्काल वो मेडिकल कॉलेज में आकर के अपना उपचार कराए। प्रदीप